हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंबिकेश मिश्रा पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम स्टॉक मार्केट यानी कि शेयर बाज़ार क्या है पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे। साथियों, अगर आप स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हो या फिर फ्यूचर में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, स्टॉक मार्केट जानना चाहते हो, तो ज़ीरो से क्लास शुरू होने वाली है। हमारी हर रोज़ आपको एक एक टॉपिक बेस्ड वीडियो मिलेंगे, जैसे कि शेयर बाज़ार क्या है, शेयर क्या है, स्टॉक क्या है, आईपीओ क्या है, एक्सेट्रा। दोस्तों, हर रोज़ हम इसमें सीखेंगे। ये बिल्कुल एक कोर्स की तरह से होने वाला है कि अगर आप बिल्कुल ज़ीरो लेवल पर हो स्टॉक मार्केट से, क्योंकि हमारा टॉपिक ही है अध्याय शेयर बाज़ार क्या है, यहाँ से शुरू करेंगे और लास्ट तक में जितनी भी वीडियो बन सकती हैं 100, 150, 200 उतनी वीडियो बनाएंगे और पूरी तरीके से क्लियर करेंगे। और बेसिकली तब आप एक अच्छे स्टॉक मार्केट के प्रणेता बन जाओगे और आप भी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग एक्सेट्रा आदि चीज़ें कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए। आज की इस वीडियो में हम टोटल जानेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को अगर आप पूरा एंड तक वॉच कर लेते हो तो शेयर बाज़ार क्या है ये टॉपिक आपका पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। फिर आपको डाउट नहीं बचेगा कि आखिर शेयर बाज़ार क्या होता है। दोस्तों, चलिए टॉपिक से शुरू करते हैं कि शेयर बाज़ार क्या है। दोस्तों, मान लीजिए आपके पास एक बहुत मशहूर मिठाई की दुकान है। मान लीजिए कि आप एक मिठाई की दुकान खोलते हैं या समोसे की दुकान खोलते हैं और बहुत फेमस हो जाती है। आप मान लीजिए उसका नाम रख लेते हैं गुप्ता स्वीट्स या मिश्रा स्वीट्स या दुबे स्वीट्स, आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। अगर इसी तरीके से गुप्ता जी की दुकान जो है बहुत अच्छे तरीके से चल जाती है और वो हर महीने लगभग 50,000 रुपये कमा लेते हैं। अब गुप्ता जी अपनी दुकान को पूरे शहर में फैलाना चाहते हैं। अभी तो गुप्ता जी की दुकान एक ही थी, एक ही चौराहे पर थी, लेकिन अब गुप्ता जी का विचार आता है कि हमारी जो मिठाई की दुकान है वो हर शहर के हर चौराहे पे हो। इसके लिए वो 4 नई शाखाएं यानी कि 4 नए ब्रांच खोलने चाहते हैं। अब उनकी एक मिठाई की दुकान तो अच्छी चल रही है, इसी को देखकर वो 4 नए नए ब्रांचेस यानी कि 4 नई दुकानें खोलना चाहते हैं। इसी के साथ उन्होंने 10 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ती है। जब वो दुकान खोलेंगे तो कॉमन सी बात है उन्हें पैसे की ज़रूरत होगी, लेकिन गुप्ता जी के पास इतने पैसे तो नहीं हैं। तो उनके पास इसके बाद से 2 रास्ते आते हैं। जब आपके पास पैसे नहीं होते तो आपके पास बेसिकली 2 रास्ते आते हैं। चलिए, सबसे पहला रास्ता है बैंक से लोन लेना। बैंक से लोन लेना ये पहला रास्ता है कि हम बैंक से लोन लेते हैं और इस पर हर महीने भारी ब्याज और इंटरेस्ट आता है जो कि हम भरते हैं, चाहे दुकान चले या ना चले। बैंक की सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो आपकी दुकान चले या ना चले, लेकिन आपको लोन भरना पड़ता है। दूसरा ऑप्शन आता है पार्टनरशिप का, यानी कि बिजनेस पार्टनरशिप। आइए हम आपको अपना पार्टनर बना लेते हैं। तो लोगों से कहे जाते हैं कि आप मेरी दुकान में पैसे लगाओ और बदले में मैं आपको अपनी दुकान की हिस्सेदारी दे दूंगा, यानी कि शेयर दे दूंगा। शेयर का मतलब हिस्सेदारी होता है। दोस्तों, अगला वीडियो में शेयर पे लेके आने वाला हूँ। बेसिकली कि शेयर आखिर क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे खरीदे बेचे जाते हैं, सारा कुछ डिस्कस करेंगे उस वीडियो में, ठीक है ना। आज के इस वीडियो में, करंट की इस वीडियो में हम स्टॉक मार्केट क्या है ये पूरी तरीके से जानने वाले हैं। अगर ये वीडियो आप पूरी तरीके से देख लेते हो तो स्टॉक मार्केट क्या है और ये समझने के लिए आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो गुप्ता जी इसी के साथ दूसरा रास्ता चुनते हैं। गुप्ता जी दूसरा रास्ता चुनते हैं कि वो इस 10 लाख रुपए के बिजनेस का प्लान छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं। मान लीजिए कि 100 रुपये का एक टुकड़ा बनाते हैं। इसके हिसाब से लगभग 10,000 टुकड़े बनते हैं 10 लाख रुपए के लिए। 10 लाख रुपए के लिए लगभग 10,000 टुकड़े बनते हैं। गुप्ता जी दूसरा रास्ता चुन लेते हैं। इसी के साथ इसी भाषा में एक टुकड़े को शेयर या अंश कहते हैं। जो टुकड़ा चुना है उन्होंने एक प्राइज रखा है 100 रुपये, तो उसी को अंश कहते हैं, यानी कि शेयर कहते हैं, उसमें हिस्सेदारी कहते हैं। और जो व्यक्ति इस टुकड़े को खरीदता है वो उस दुकान में शेयर होल्डर बन जाता है। शेयर होल्डर यानी कि हिस्सेदार बन जाता है, 100 रुपये का हिस्सेदार बन जाता है उस दुकान में। जैसे कि किसी ने 100 खरीद लिया, किसी ने 2,000 शेयर खरीद लिए, तो 2,000 बेसिकली कितने के हो जाएंगे,
बेसिकली 2 लाख के हो जाएंगे तो वो व्यक्ति क्या होता है, 2 लाख के बेसिकली उसमें जो है 2 लाख के शेयर अगर वो ले लेता है तो उसमें हिस्सेदार, बड़ा हिस्सेदार बन जाता है। आई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं। इसी के साथ अगर मान लीजिए आप गुप्ता जी के जो दुकानें हैं उनके 100 शेयर खरीद लेते हैं, 100 × 10 अर्थात 10,000 रुपये, तो आप गुप्ता जी के दुकान के बेसिकली 1% के मालिक बन गए। 1% के हिस्सेदारी आपके हिस्से में आ जाती है। अगर गुप्ता जी का बिजनेस में मुनाफा होता है तो इसका 1% आपको मिलेगा। अगर बिजनेस डूबेगा तो आपका नुकसान भी होगा। लगाए गए 10,000 रुपये ये सीमित रहेंगे, लेकिन जैसे ही प्रॉफिट होता है, शेयर की कीमत बढ़ती है, तो आपके पैसे भी बढ़ जाया करेंगे। ठीक है ना? चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं। चलिए अब इसी को आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर स्टॉक मार्केट की परिभाषा क्या है। स्टॉक मार्केट की परिभाषा क्या है दोस्तों? शेयर बाजार यानी कि स्टॉक मार्केट एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है यानी कि बाजार है जहां देश की सभी छोटी बड़ी कंपनियां अपने शेयर्स को आम जनता यानी कि रियल इन्वेस्टर के बड़े निवेशकों को बेचती हैं और निवेशक आपस में उन शेयरों को खरीदते हैं और बेचते हैं। फिर से समझ लीजिए, स्टॉक मार्केट एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां देश की छोटी बड़ी कंपनियां अपने शेयर्स को आम जनता और बड़े निवेशकों को बेचती हैं और निवेशक आपस में उन शेयरों को खरीद और बेच सकते हैं। ठीक है ना? उन शेयरों को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। हुई यहाँ तक बात क्लियर? अब चलिए अगले सेशन में चलते हैं। अगला सेशन है स्टॉक मार्केट का इतिहास। जब हम किसी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं बेसिकली तो हमें उसकी हिस्ट्री यानी कि उसका इतिहास जानने की बहुत ज़रूरत होती है। दोस्तों स्टॉक मार्केट का इतिहास और उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, सारा कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों पुराने ज़माने में जब व्यापारियों को बड़े जहाज़ों से मसालों या कपड़ों का व्यापार करने दूर देशों में जाना होता था तो उसमें बहुत सारा पैसा लगता था। कई बार जहाज़ समुद्र में डूब जाया करते थे जिससे एक व्यापारी पूरी तरीके से कंगाल हो जाता था। जैसे मान लीजिए हम लगभग बहुत जैसे कि कंटेनर से विदेशी सामान इंपोर्ट किए जाते हैं, लगभग 100 करोड़ 150 करोड़ इतने के सामान होते हैं और वो सामान लेकर जब शिप आती है तो समुद्र में डूब जाती है। इससे क्या होता है कि जो बड़ा व्यापारी होता है उसके जीवन भर की कमाई, पूरी पूंजी उसमें लगी होती है और अचानक से जब जहाज़ डूब जाती है तो सारा उसका व्यापार, सारा पैसा एक ही साथ वो ख़त्म हो जाता है, अर्थात वो कंगाल हो जाता है। दोस्तों इसी जोखिम यानी कि रिस्क को कम करने के लिए 1602 में दुनिया की पहली कंपनी डच इंडिया कंपनी यानी कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ने एडमस्ट जो लोग थे उनसे पैसा इकट्ठा शुरू किया और बदले में उन्हें कंपनी के कागजात और शेयर दिए। ठीक है ना? शेयर दिए। इसी से दुनिया में पहले स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत हुई। यही समय था जब स्टॉक एक्सचेंज की दुनिया में पहली बार शुरुआत हुई। ठीक है ना? तो ये रहा स्टॉक का इतिहास, पहला अध्याय। अब बात करते हैं भारत में स्टॉक मार्केट की शुरुआत, कि भारत में स्टॉक मार्केट की शुरुआत बेसिकली कैसे हुई। भारत में इसकी शुरुआत 1875 में कुछ गुजराती और पारसी व्यापारियों के द्वारा मुंबई के टाउन हॉल के पास एक बरगद के पेड़ के नीचे, यानी कि जिसे बनियान ट्री भी कहते हैं दोस्तों, उसी के नीचे इकट्ठा होकर शेयर का सौदा करते थे। बहुत समय की बात है, यानी कि 1875 की बात है, बेसिकली लगभग बहुत दिन हो गए। तो कुछ गुजराती व्यापारी और पारसी व्यापारी मुंबई के टाउन हॉल के पास बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा होकर शेयर का सौदा करते थे। धीरे धीरे यह बड़ा समूह होता गया और द नेटिव शेयर्स यानी कि स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन बनाया गया, जिससे आज हम BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जाया करते हैं। तो ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, जिसे हम NSE कहते हैं। कब आपसे अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए तो दुनिया का इंडिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज BSE है। दोस्तों आपको बहुत शॉर्ट तरीके से लोग आपको स्टॉक मार्केट और स्टॉक की चीज़ें सिखाने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब तक आप बेसिक और उसकी सारी इतिहास नहीं जानते तब तक आप मार्केट में बिल्कुल मत घुसो, क्योंकि ये बाज़ार का एक जो उनकी कहावत है ना कि ये
ये शेयर बाजार एक ऐसा कुआं है जो सारे संसार की प्यास बुझा सकता है, तो सूखने के बाद सबको प्यासा मार भी सकता है। ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जब यहाँ पैसे कमाए जा सकते हैं तो बहुत ज़्यादा मात्रा में पैसे डुबाए भी जा सकते हैं। तो बेसिकली ये कोर्स ले आ रहा हूँ, सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे बिल्कुल फ्री में। तो सारी चीज़ें आप बेसिकली ज़ीरो से लेके हीरो तक पूरा कंप्लीट कर लो, क्योंकि ये आपको हमेशा, अगर आप एक बार इस चीज़ों को कंप्लीट कर लेते हो तो ये सारे कन्फ्यूज़न, सारी चीज़ें आपके दूर हो जाने वाली हैं। ठीक है ना। तो ये बेसिकली स्टॉक यूनिवर्सिटी तरीके से एक चैनल है कि स्टॉक से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, और यहाँ डेली स्टॉक अपडेट भी आपको मिलेगा। अगर आपको बेसिक नॉलेज है, सारी चीज़ें जानते हो, तो आप अगर ट्रेडिंग करते हो तो आपको डेली स्टॉक मार्केट न्यूज, शेयर न्यूज, मार्केट अपडेट डेली आपको इस चैनल पर मिला करेगी। ये अलग से एक क्षेत्र है जिसमें हम, जिनसे स्टॉक मार्केट नहीं आता, उनको जानकारी नहीं है, तो बेसिकली हम ये चीज़ लाए हैं कि वो सीखें और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, नॉलेज लें। ठीक है ना। चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं, स्टॉक मार्केट की ज़रूरत आखिर क्यों पड़ी। दोस्तों, कंपनियों के लिए, देश की आर्थिक तरक्की के लिए, जैसे कि कोई कंपनी है या कोई देश है, आप समझ लो कि आपको अपना घर चलाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? पैसे की ज़रूरत पड़ती है, कमाई की ज़रूरत पड़ती है। आपके माता पिता, पेरेंट्स बेसिकली पैसे कमा कर लाते होंगे और उससे आपका घर चलता होगा। उसी प्रकार देश की आर्थिक स्थिति और तरक्की को उद्योग जो है एक बहुत बड़ा मार्केट है देश की तरक्की के लिए। उद्योग से ही हम देश को बेसिकली आगे बढ़ा सकते हैं। स्टॉक मार्केट कंपनियों को बिना किसी डेबिट यानी कि बिना किसी कर्ज के जनता से पूंजी यानी कि कैपिटल जुटाने का मौका मिलता है। आम जनता के लिए, आम इंसान के पास इतना पैसा या समय नहीं होता कि वो खुद की बड़ी फैक्ट्री या टाटा अंबानी जैसा बिजनेस खड़ा कर सके। सबके पास ऐसे पैसे नहीं होते। अगर मान लो आप एक छोटी दुकान खोलते हो तो बेसिकली उसी को स्टार्ट करने के लिए आपको 20 से 30 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ जाएगी, क्योंकि आप तो सबसे पहले 5 लाख उसका एडवांस दोगे, उसके बाद आप इंटीरियर करवाओगे, फिर उसके बाद आप सामान लेके आओगे, हायरिंग करोगे, तो यानी कि बहुत ज़्यादा आपको गिच पिच लगेगा, और सामान और बेसिकली आपका बिजनेस चलता है या नहीं चलता, इसमें भी बहुत बड़ा रिस्क रहेगा। और अगर आप किसी कंपनी के शेयर बेसिकली 1 लाख बाय कर लेते हो, तो अगर उसकी 1 रुपये भी कीमत बढ़ जाती है, 6 रुपये, 10 रुपये कीमत बढ़ जाती है, तो आपको सीधे लगभग 10 लाख, 15 लाख, 50 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा बिना कुछ किए। तो आपकी केवल नॉलेज पर डिपेंड है कि आप कितना नॉलेज लेकर, कितना सीख कर और बेसिकली कितना जानकर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो। दोस्तों, मैं एक और वीडियो लेकर आऊँगा इसी के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर बने रहें तो मैं वीडियो ले आऊँगा कि स्टॉक मार्केट में कोई भी शेयर खरीदने से पहले क्या क्या चीज़ें चेक करें, जिसके बाद जो कंपनी का शेयर है उसमें अच्छी बढ़ोतरी और एक अच्छा इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट के जरिए मात्र 100 या 500 रुपये लगाकर देश की सबसे बड़ी कंपनियों का हिस्सेदार बना जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप 100, 200, 500 रुपये अगर लगा लेते हो तो आप कितनी भी बड़ी कंपनी हो उसका एक हिस्सेदार बन जाते हो। एक टुकड़ा आपको मिल जाता है शेयर के माध्यम से। आई बात समझ में? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो बेशक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। दोस्तों, स्टॉक एक्सचेंज ये वो डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां शेयर को खरीदा और बेचा जाता है। ठीक है ना। पहले ये ऑनलाइन नहीं था, बेसिकली ये ऑफलाइन था, और अब ये ऑनलाइन है, यानी कि आप अपने फ़ोन से 1 मिनट में शेयर को खरीद सकते हो और 1 मिनट में बेच सकते हो। भारत में बेसिकली मुख्य 2 तरीके के स्टॉक एक्सचेंज हैं। पहला बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE, यह मुंबई के दलाल स्ट्रीम पर स्थित है। इसमें लगभग 5000 से ज़्यादा कंपनियों के बेसिकली शेयर लिस्ट हैं। आप ये जान लो कि 5000 ऐसी कंपनियां हैं जिसमें बेसिकली इनके शेयर लिस्ट है। और NSE की बात करें तो NSE का फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसकी शुरुआत 1992 में हुई थी और ये पूरी तरीके से कंप्यूटर पर आधारित है, यानी कि स्क्रीन बेस्ड है। ट्रेडिंग लाने वाला पहला एक स्टॉक एक्सचेंज था जिसने भारत में ज़्यादातर ट्रेडिंग इसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर होते हैं। ये आपको ध्यान रखना, NSE में ही ज़्यादातर ट्रेडिंग बेसिकली होती है। ट्रेडिंग का जो काम होता है वो बेसिकली NSE पर ही होता है। अब अगले टॉपिक पर चलते हैं कि NSE यानी कि मार्केट इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी मार्केट इंडेक्स होते हैं, जिसे हम बेसिकली न्यूज़ देखते हैं और समाचार देखकर और चीज़ों को खरीदते हैं और बेचते हैं। तो मार्केट इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी हैं।
जब आप टीवी में समाचार देखते हो तो कहा जाता है कि आज बाजार ऊपर चढ़ गया है या बाजार क्रैश हो गया है। 5,000 कंपनियों के उतार चढ़ाव एक साथ देखना असंभव है, इसलिए बाजार का मूड समझने के लिए इंडेक्स बनाए गए हैं। आप देखो बेसिकली कि 5,000 कंपनियां हैं, उनको एक साथ आप उनका डाटा बेसिकली आप नहीं पढ़ सकते, एक साथ आप डाटा उनका कलेक्ट नहीं कर सकते रोज़ के रोज़, इसीलिए एक संस्था बनाई गई है। तो जैसे कि मान लीजिए कि कोई चीज़ है, आपको एक जगह सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे मान लीजिए किराने की दुकान होती है और आप वहाँ जाते हो तो आपको कोई दुकान होती है कि सारी चीज़ें मिल जाती है। उसी प्रकार ये है, इसमें सारे शेयर एक साथ इकट्ठा होते हैं, जो आपको इसी में सारे शेयर मिल जाते हैं। सेंसेक्स यह बीएसई की टॉप 30 कंपनियों की सबसे बड़ी आर्थिक रूप से मजबूत कंपनियों का समूह है। यह 30 कंपनियों के शेयर बढ़ते और सेंसेक्स ऊपर बढ़ जाता है। दोस्तों सेंसेक्स जो है वो जो बहुत बड़ी इकोनॉमी को चलाती हैं, यानी कि देश की इकोनॉमी को चलाती हैं, टॉप 30 कंपनियां जो बहुत बड़ी कंपनियां हैं जिनमें घाटा लगभग ना के बराबर होता है, यही कंपनियां जो हैं देश के इकोनॉमी को चलाती हैं। ये 30 एक साथ लिस्ट होती हैं, इन्हीं में प्राइस घटता और बढ़ता है। जब कंपनियों को प्रॉफिट होता है तो सेंसेक्स ऊपर चला जाता है, जब कंपनियों को घाटा होता है तो सेंसेक्स नीचे चला जाता है। इसी प्रकार निफ्टी की बात करें तो निफ्टी जो है, निफ्टी एनएससी की टॉप 50 सबसे बड़ी कंपनियों का समूह है। इनमें सेंसेक्स में 30 कंपनियां लिस्ट हैं और बेसिकली जो सेंसेक्स है निफ्टी है उसमें 50 सबसे बड़ी कंपनियां लिस्ट हैं। इसे भारतीय अर्थव्यवस्था का थर्मामीटर भी कहा जाता है। यही जो है भारत का तापमान बदल देती है। ध्यान रखिएगा, यही कंपनी है जिससे भारत का पूरा तापमान घटता और बढ़ जाता है। अगर ये कंपनियाँ कोई होता है तो पूरा सिस्टम जो है आगे पीछे हो जाता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगला है सेबी। सेबी क्या है? तो सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जैसे भारत के सभी बैंकों को आरबीआई कंट्रोल करता है, वैसे ही स्टॉक मार्केट को सेबी कंट्रोल करता है। जैसे भारत के सभी बैंक हैं उनको कंट्रोल करने का काम बेसिकली किसका होता है? आरबीआई का होता है। वैसे ही स्टॉक मार्केट सेबी को कंट्रोल करता है। इसका मुख्य काम आम निवेशकों को पैसे सुरक्षित करना और बाजार को किसी भी तरीके से धोखाधड़ी, स्कैम जैसे हर्षद मेहता स्कैम, केतन पारेख स्कैम, इन कामों को रोकना होता है। सेबी के नियम बहुत सख्त होते हैं और सेबी एक बार फंसने पर ऐसा पेनल्टी लगाता है कि आप ज़िंदगी भर उस कर्ज को नहीं भर सकते। इसीलिए स्टॉक मार्केट में कदम रखने से पहले बेसिक नॉलेज ले लें। बेसिक नॉलेज बहुत लेना ज़रूरी है, क्योंकि अगर जब आपको एक बार आप गलत इन्फॉर्मेशन या गलत चीज़ें लोगों को पढ़ाते हो या बताते हो तो सेबी जो है आपका पूरा जीवन बर्बाद कर सकता है। ठीक है ना? तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आप कुछ पढ़ें या ना पढ़ें, अगर स्टॉक मार्केट में कदम रख रहे हैं तो सेबी ज़रूर पढ़ें भाई। सेबी को आपको पढ़ना अनिवार्य है, क्योंकि सेबी के बिना आप बेसिकली आप एक अच्छे ट्रेडर नहीं बन सकते पूरी जानकारी वाले। दोस्तों स्टॉक ब्रोकर आप सीधे एनएससी या बीएससी जाकर शेयर नहीं खरीद सकते। जो हमारे देश के स्टॉक ब्रोकर हैं एनएससी और बीएससी, तो आप सीधे एनएससी या बीएससी जाकर शेयर नहीं खरीद सकते। आपको एक बिचौलिए की ज़रूरत होती है, यानी कि ब्रोकर की ज़रूरत होती है, जिसे ब्रोकर कहते हैं। ठीक है ना? यहाँ पास लिखा भी है जिसे ब्रोकर कहते हैं। आज के समय में जीरोधा, ग्रो, एंजल वन, अब एक स्टॉक्स। दोस्तों ये किसी भी ऐप का प्रमोशन नहीं है, बेसिकली ये हमने बताया है कि बेसिकली मार्केट में ये चीज़ें हैं। आदि प्रमुख ये डिजिटल ब्रोकर्स हैं जिनके ऐप के जरिए आप घर बैठे मोबाइल से शेयर खरीद और बेच सकते हो। ठीक है ना? इनसे आप शेयर खरीदोगे और बेचोगे, बेसिकली ये ऐसा काम करते हैं। ठीक है? अब डिपॉजिटी NSDL और CDSL, डिपॉजिटी ये भी जान लेते हैं। डिपॉजिटी पुराने ज़माने में शेयर कागज़ के सर्टिफिकेट के रूप में मिलते हैं थे। जब आप जैसे कि मान लो किसी चीज़ की रजिस्ट्री करवाने जाते हो तो आपको कागज़ कार्यवाही करनी पड़ती है और कागज़ में शेयर बेसिकली उस टाइम पे लिया और दिया जाता था। तो पुराने ज़माने में शेयर कागज़ के सर्टिफिकेट के रूप में मिलते थे, जो खो जाते थे, फट जाते थे। आज के समय में शेयर बेसिकली एक तिजोरी में जमा रहते हैं, ये फट नहीं जाते और शेयर डिजिटल रूप में तिजोरी में जमा रहते हैं। भारत में 2 मान्यता प्राप्त
बेसिकली तिजोरियां हैं। पहले क्या होता था कि जैसे कि आपको कागज़ पे शेयर मिला और आपने कहीं रख दिया, आप भूल गए या वो बेसिकली ख़राब हो गए, फट गए, तो बेसिकली वो किसी काम के नहीं रहते थे। अब NSDL यानी कि नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड और CDSL सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, आप शेयर को खरीदते हैं तो आपके डीमेट अकाउंट में इन्हीं डिपॉजिट के पास सुरक्षित हो जाता है। अगर आपका ब्रोकर ग्रो या जीरोधा कल को भाग जाए तो भी आप इस शेयर को CDSL या NSDL के पास पूरी तरीके से सुरक्षित पा सकते हैं। अभी जैसे कि ये ब्रोकर हैं, ये ब्रोकर एक मान लीजिए एक तरीके से कंपनी है, ठीक है, और ये अभी काम कर रही हैं। अगर इनको किसी तरीके से घाटा लगता है या फिर ये ज़्यादा पैसा कमा लेती है, इनका मूड बनता है, तो ये भाग जाती हैं। तो जैसे आपने शेयर इनके अकाउंट में ले रखा है, भाग जाएंगे तो आप क्या करेंगे, तो बेसिकली आप NSDL और CDL के पास जाएंगे तो आपके शेयर सुरक्षित मिल जाएंगे। आई बात समझ में? चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं दोस्तों। अगला हमारी टॉपिक है शेयर बाजार, यानी कि शेयर बाजार कैसे काम करता है। IPO प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट दोनों को हम समझेंगे। दोस्तों शेयर बाजार कैसे काम करता है, IPO प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट। जब कोई भी कंपनी पहली बार स्टॉक मार्केट में आती है तो वो सबसे पहले एक प्रक्रिया से होकर उसको गुजरना पड़ता है, जिसको IPO कहते हैं, यानी कि इंटरनल पब्लिक ऑफरिंग इसे कहते हैं। इस बाजार को दो भागों में बांटा गया है, प्राइमरी मार्केट और बेसिकली सेकेंडरी मार्केट। दोस्तों ये वह जगह है जहां कंपनी और निवेशक सीधे आमने सामने रहते हैं। जब कंपनी पहली बार जनता को अपने शेयर बेचती है उसे IPO कहते हैं, इंटरनल पब्लिक ऑफरिंग, और निवेशक कंपनी को पैसा देते हैं और कंपनी निवेशकों को सीधे नए शेयर अलॉट कर देती है। जब पैसा सीधे कंपनी के बैंक खाते में जाता है, जिसका उपयोग वह अपने बिजनेस को बढ़ाने में करती है। अब आता है सेकेंडरी मार्केट। जब ये प्रोसेस ख़त्म होती है, जब एक बार IPO की प्रक्रिया पूरी हो जाती है दोस्तों, तब शेयर बाजार स्टॉक एक्सचेंज यानी कि NSE और BSE पर लिस्ट हो जाता है। अब यह प्लेटफॉर्म सेकेंडरी मार्केट बन जाता है, जहां कंपनियां बीच में नहीं होती, जहां आप और मेरे जैसे आम निवेशक आपस में शेयर की खरीदी और बिक्री करते हैं। यदि आप रिलायंस का शेयर खरीदते हैं तो आप मुकेश अंबानी से शेयर नहीं खरीदते, बल्कि आप ऐसे व्यक्ति से शेयर खरीदते हैं जो रिलायंस का शेयर बेचना चाहता है। शेयर की कीमत ऊपर नीचे क्यों होती है? द लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई द लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। शेयर बाजार का सबसे बड़ा नियम है डिमांड और पूर्ति, यानी और डिमांड और आपूर्ति, यानी कि सप्लाई, यानी कि प्लस होता है या फिर माइनस होता है, ठीक है ना। तो क्यों होता है ये भी आगे देखते हैं। दोस्तों कीमत बढ़ना, यदि किसी कंपनी के बारे में अच्छी खबर आती है, जैसे मुनाफा बढ़ना, दोगुना हो गया, तो खरीदने वाले लोग बायर्स बढ़ जाएंगे, लेकिन बेचने वाले सेलर कम हो जाएंगे। जब डिमांड ज़्यादा होगी तो शेयर की कीमत ऊपर चली जाएगी। मार्केट का गिरना किसे कहते हैं दोस्तों? मार्केट की गिरना, यदि कंपनी में कोई स्कैम हो जाए या उसका बिजनेस ख़राब हो जाए, चले नहीं, हर कोई उसे बेचना चाहेगा, लेकिन कोई ख़रीदार नहीं मिलेगा, तब सप्लाई ज़्यादा होगी और शेयर की कीमत गिर जाएगी। आई बात समझ में? यहाँ तक आपने समझा कि शेयर जो है घटते और बढ़ते क्यों हैं। नेक्स्ट है शेयर मार्केट से पैसे कमाने के दो तरीके हैं दोस्तों। पहला है शेयर बाजार मुख्य रूप से दो तरीकों से पैसा कमाता है। पहला कैपिटल एप्रिशिएशन यानी कि कीमत का बढ़ना। यह आम तरीका है, यह कम कीमत पर खरीदो और ज़्यादा कीमत पर बेचो। उदाहरण के लिए आप 150 रुपये प्रति शेयर के भाव पर टाटा मोटर्स के शेयर खरीदते हैं और 100 रुपये हो जाने पर उसे निवेशक और बेसिकली 100 शेयर खरीदते हैं तो कुल निवेश उसमें कर देते हैं 15,000 रुपये। जब आप किसी का जैसे कि टाटा मोटर्स के शेयर खरीदते हैं, 100 शेयर खरीदते हैं तो उसमें बेसिकली 15,000 निवेश कर देते हैं। 2 साल बाद कंपनी की बहुत अच्छी इलेक्ट्रॉनिक कारें बनाई और शेयर की कीमत बढ़कर 450 हो गई, तो आपके शेयर्स की वैल्यू 45,000 हो गई। अगर आप इसे बेचते हैं तो आपको 30,000 का बेसिकली मुनाफा हो जाएगा, क्योंकि आपने 15,000 के पहले शेयर खरीदे थे। आई बात समझ में? नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं दोस्तों। डिविडेंड यानी कि लाभांश। अब जानते हैं डिविडेंड क्या होता है। जब आप किसी कंपनी में शेयर खरीदे हो तो डिविडेंड नामक एक भी चीज़ होती है, उसको हम समझेंगे दोस्तों। डिविडेंड यानी कि लाभांश जिसे कहते हैं।
जब कंपनियों को बहुत ज़्यादा मुनाफा होता है, जब कंपनियों को बहुत ज़्यादा मुनाफा होता है और उसके पास बैंकों में काफ़ी कैश जमा हो जाता है, तो वो उस मुनाफे का एक हिस्सा शेयर धारकों को यानी कि कैश के रूप में बांट देती हैं। यह पैसा सीधे आपके बैंक खाते में आता है। इसके लिए आपको अपने शेयर बेचने की ज़रूरत नहीं होती। आप शेयर के मालिक भी बने रहते हो और आपको घर बैठे कमाई भी हो जाती है, यानी कि एक तरीके से आपको फ्री फोकट का ब्याज मिल जाता है। आई बात समझ में? नेक्स्ट, डिविडेंड, सॉरी अब हमने इसको डिस्कस किया ना, हाँ डिविडेंड। अब जानते हैं रिस्क मैनेजमेंट कैसे होता है। रिस्क मैनेजमेंट क्या है दोस्तों? रिस्क मैनेजमेंट और कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां। 0 to 100% कंप्लीट नॉलेज। स्टॉक मार्केट कोई अलादीन का चिराग नहीं है दोस्तों। ये पैसा डाला और कल दोगुना हो गया। यहाँ जितना मुनाफा होता है दोस्तों, उससे कई ज़्यादा जोखिम होता है, रिस्क होता है, घाटा होता है। इसलिए पहली यूनिट से अंत तक 3 सुनहरे नियमों को हमेशा याद रखें। और जो हमने बताया है सेबी, और जो हमने टॉपिक डिस्कस किया है, सारी चीज़ों को आप अनिवार्य रूप से ज़रूर जानें, तभी आप स्टॉक मार्केट में आएँ। वरना बिना नॉलेज के आप केवल पैसे खोएंगे, आप डीमोरलाइज हो जाएंगे और आप पैसे भी नहीं कमा पाएंगे। इसीलिए बिना नॉलेज मार्केट में बिल्कुल ना आएँ। ये मेरी पहली बात है दोस्तों। कभी भी लोन लेकर निवेश ना करें। ये भी आपको बता दें कि आप अपने नाम से कभी लोन लेकर शेयर बाजार में पैसा न लगाएं। इसके डूबने पर आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी भी खराब हो जाएगी। और बेसिकली डाइवर्सिफिकेशन जो होता है, वो अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो, यानी कि सारे पैसे जो है उसको एक ही शेयर में मत डालो। इसका मतलब ये है कि आप पूरा पैसा किसी एक कंपनी या एक सेक्टर में मत लगाओ। अगर आप पूरा पैसा किसी एक कंपनी में लगा देते हो और वो डूब गई तो आप बर्बाद हो जाओगे। पैसे को अलग अलग सेक्टर जैसे बैंकिंग, IT, ऑटोमोबाइल, फार्मा, ये ऐसी कंपनी है जिनमें कभी नुकसान नहीं होता। आप कभी भी करोगे बैंकिंग तो जाओगे, IT तो जाओगे, यानी कि बिना टेक्नोलॉजी तो कोई काम ही नहीं हो सकता। ऑटोमोबाइल यानी कि कार, वाहन, गाड़ी तो खरीदोगे। फार्मा यानी कि आप तक जब तक जिंदा रहोगे तब तक आपको मेडिकल सुविधा की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि दवाई की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये तो होना ही चाहिए। इसमें कंपनियों में कभी घाटा नहीं होता। अब ट्रेडिंग क्या होता है और इन्वेस्टमेंट क्या होता है, बेसिकली हम अब इनमें अंतर समझते हैं दोस्तों। ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट का अंतर समझते हैं। सबसे पहले क्या होता है ट्रेडिंग? सुबह शेयर खरीदना और शाम को बेच देना। यह बहुत जोखिम भरा होता है। इसमें 90% से ज़्यादा लोग पैसे गंवा देते हैं। इसके लिए बहुत सी तकनीकी और एग्जाम की ज़रूरत होती है। आपको सबसे पहले इसमें नॉलेज की ज़रूरत होती है। अगर मान लो आप केवल एक दिन ट्रेडिंग करने आते हो और आपका प्रॉफिट हो जाता है, तो ये एक ड्रग्स की तरह होता है। यानी कि आप कल आज अगर प्रॉफिट कमाए हो तो कल आपको इसका लालच आएगा और आप बिना नॉलेज के इसमें घाटा ही करोगे। यानी कि आप एक दिन आते हो 15,000 कमा लेते हो, अगले दिन आते हो फिर आप घाटा कर देते हो, फिर आप 10,000 कमाते हो और आपके मन में आएगा यार कल मैंने तो कमाया था, आज 10,000 के घाटे हुए हैं, कल फिर से इसको करते हैं, कवर कर लेंगे। फिर आपका अगले दिन 10,000 का घाटा हो जाता है, फिर 5,000 का प्रॉफिट हो जाता है, फिर 10,000 का घाटा हो जाता है, 12,000, 15,000। आप ऐसे अगर बिना नॉलेज के ट्रेडिंग करते हो तो आप एक दिन ख़त्म हो जाओगे। ये बात मेरी याद रखना, ठीक है ना। तो बेसिकली आपको पूरी तरीके से नॉलेज लेना है तभी ट्रेडिंग करना है दोस्तों। इन्वेस्टमेंट क्या होती है? इन्वेस्टमेंट ये होती है कि आप किसी कंपनी के अच्छे शेयर 5 या 10, 15 साल के लिए खरीद कर उसे छोड़ दो। यानी कि जैसे कि आप प्रॉपर्टी खरीदते हो, उसे खरीद कर छोड़ दो। जैसे मान लो आप किसी मेडिकल सेक्टर की कंपनी के शेयर खरीदते हो और उसे छोड़ देते हो लंबी अवधि के लिए, तो कॉमन सी बात है कि मेडिकल सेक्टर आगे आने वाले समय में बहुत ग्रो करेगा। अगर आप 50 में खरीदते हो और लगभग 15 साल उस कंपनी के उसका शेयर की कीमत 2,000, 10,000, 20,000 तक हो सकती है, ठीक है ना। इसकी कोई सीमा नहीं है। अब जैसे देख लो MRF को ले लो। MRF बेसिकली टायर बनाने वाली कंपनी है। अब गाड़ियों में टायर तो यूज होना ही है, तो आखिर उसके आज शेयर बताओ 1.5 लाख रुपए हैं, ठीक है। तो जो उस कंपनी में इन्वेस्ट किया रहा होगा पहले, आज एक शेयर की उसकी कीमत 1.5 लाख रुपए है, प्लस डिविडेंड अलग से कंपनी देती है। तो सबसे पहले आप बेसिकली नॉलेज लो और अच्छी इन्वेस्टमेंट के लिए कंपनी की रिसर्च करो और लंबे समय के लिए उसमें इन्वेस्ट करो। शॉर्ट तरीके के लिए इन्वेस्टमेंट मत करो। ट्रेडिंग और इन्वेस्ट हमने ये चीज़ देख लिया। साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हम हर रोज़ आपको नया कुछ न कुछ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सिखाते रहेंगे। हर रोज़ नई अपडेट और स्टॉक मार्केट का पूरा कोर्स, यानी कि स्टॉक मार्केट की पूरी यूनिवर्सिटी होगा हमारा चैनल। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको इस चैनल पर मिलेगी, जीरो से लेकर हीरो तक, यानी कि 0 से लेकर 100% तक। आज जैसे कि हमने डिस्कस किया कि आखिर शेयर मार्केट क्या है, अब इसी प्रकार हम धीरे धीरे लास्ट तक पूरी सारी चीज़ें
डिस्कस करेंगे। जितनी भी वीडियो बन सकती हैं 100, 150, 200, 300 सारा पूरी एक प्लेलिस्ट बनाएंगे। और बेसिकली जो वीक है स्टॉक मार्केट की ज़ीरो नॉलेज है, ये कोर्स ख़त्म करें और फिर ट्रेडिंग में आएँ। फिर आपको जो स्टॉक मार्केट की अपडेट होती है वो वीडियो आपके काम की आएगा। आपके काम का वीडियो केवल यही है कि आप स्टॉक मार्केट का नॉलेज लो पहले, इसके बाद आप शेयर मार्केट में आओ। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।